जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सपने में अभिवादन। आइए आज चर्चा करते हैं कि आजकल हर जगह क्रिया योग को अपनाने को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन हमें एक योग छात्र या प्रबुद्ध शिक्षक कहाँ मिलेगा। क्रिया योग अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म या सर्वोच्च चेतना का ज्ञान, ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि या ऋषि जैसे ईश्वर प्राप्त गुरुओं से अथवा सद्गुरुओं के अलावा मैं किसी अन्य को वास्तव में क्रिया योग प्रदान करने या करने में सक्षम नहीं देखता हूँ। लेकिन अब बर्तन जितना खाली होगा उसके शोर की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। हर तरफ से हमें क्रिया योग की ढोल की थाप सुनाई देती है। शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कितने सच्चे इंसान बन रहे हैं, अर्थात कितने लोग जीव सांसारिक बंधन में फंसे हुए शिव अर्थात मुक्त प्राप्त प्राणी में परिवर्तित हो रहे हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, कभी किसी सद्गुरु की तलाश मत करो, एक सच्चा शिष्य बनने का प्रयास करो। गुरु अपने आप आ जाएंगे। दिव्य शक्ति अर्थात भगवत शक्ति की तलाश करें। एक व्यसनी की तरह भगवान को अपने आप को समर्पित करें। फोर्स आपके साथ रहेगी। सद्गुरु कोई साधारण नश्वर नहीं बल्कि वास्तव में ईश्वर है। सद्गुरु को दिव्य देवत्व के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने से भटकने का डर बहुत कम रहता है। जो कूटस्थ तीसरी या आंतरिक आंख की खिड़की खोलता है, अलग से गोपनीय मार्गदर्शन प्रदान करता है और दूसरों को आंतरिक दुनिया के नए दृष्टिकोणों में मार्गदर्शन करता है, उसे सद्गुरु प्रकृति का एक उपयुक्त आचार माना जाना चाहिए। नाभि क्रिया अर्थात ध्यान क्रिया एक अत्यंत कठिन पहलू है। इस क्रिया के लिए एक निष्ठ भक्ति और एकाग्रता आवश्यक है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म तेज की अग्नि शक्ति या ऊर्जा प्रत्येक प्राणी के नाभि क्षेत्र अर्थात नाभि चक्र और ब्रह्म चक्र के भीतर छिपी हुई है। ध्यान और जप के माध्यम से इस सुप्त ऊर्जा को जागृत करना और इन चक्रों में दिव्य चेतना और उसकी महत्वपूर्ण शक्ति को जागृत करना ही साधक का उद्देश्य है। नाभि क्षेत्र के केंद्र में 2 चक्र हैं, सामने मणिपुर चक्र और पीछे 5 पंखुड़ियों वाला शक्ति पूजा में प्रयुक्त लाल गुड़हल की तरह ब्रह्म चक्र को ठीक से जागृत किए बिना मूलाधार चक्र को पूरी तरह से जागृत करना संभव नहीं है। इसके लिए समान वायु को नाभि क्षेत्र में संतुलन में भी आवश्यक है। मूल क्षेत्र में प्राण और अपान वायु की निरंतर आपसी बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से ये क्रिया समान वायु को संतुलन प्रदान करने और स्थिर स्थिति में जाने में मदद करती है, जिससे ब्रह्म चक्र का खुलना संभव हो जाता है। नाभि क्रिया की पूर्ण अनुभूति प्राप्त करने के लिए साधक को सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना आवश्यक होता है। यह क्रिया नाभि बिंदु पर तीसरे चक्र और फिर हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित के प्राण और अपान को संतुलित करती है। यह सामान्य शक्ति के लिए, पाचन के लिए, पेट की टोनिंग के लिए, हल्के अवसाद को कम करने और हाथों के माध्यम से प्राण के उपचार प्रवाह को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। अब आए नाभि क्रिया की क्रियाविधि पर ध्यान देते हैं। पहले हम जमीन पर बैठ जाएं, दाएं पैर को सामने सीधा करके बैठें और बाएं पैर को दाहिनी जांघ के ऊपर रखें। दाहिने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ें। दोनों हाथों के अंगूठे पैर के नाखून पर दबाव डालें और दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियां पैर के अंगूठे के निचले हिस्से पर दबाव डालें। बड़े पैर के अंगूठे को पीछे खींचें। रीढ़ की हड्डी को सीधा ताने और नेक लॉक अर्थात जालंधर बंद लगाएं और इसके पश्चात आग की सांस शुरू करें। और जब इस आसन को समाप्त करना है तो श्वास लें, जालंधर बंद खोल करके श्वास छोड़ें और सांस को आराम दें। इसके पश्चात यही क्रिया बाएं पैर से करें और गहरी लंबी सांस लेना जारी रखें। यह क्रिया 2 से 4 मिनट तक श्वास लें, छोड़ें और आराम करें। अब इसके पश्चात अगला आसन क्रिया है नितंबों को मारना। अपनी भुजाओं को बगल में रखते हुए अपनी पीठ के बल लेटें, घुटनों को छाती के पास लाएं और एड़ियों से नितंबों पर बारी बारी से लात मारना शुरू करें। प्रत्येक पैर को ऊपर उठाते हुए श्वास लें और नितंबों पर प्रहार करते हुए श्वास छोड़ें। ये क्रिया 1 से 3 मिनट तक करें और इसके पश्चात श्वास लेकर के आसानी से छोड़ दें। पैर पिस्टनिंग, पीठ के बल लेटे रहें और दोनों पैरों को जमीन से 18 इंच ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए बाएं घुटने को छाती की ओर खींचें और दाएं पैर को फैलाकर रखें। सांस छोड़ें, दाएं पैर को फैलाएं और साथ ही दाएं घुटने को छाती की ओर खींचें। निचले पैरों को फर्श के समानांतर रखें। शक्तिशाली सांस के साथ इस धक्का खींच गति को जारी रखें। 2 मिनट तक इस क्रिया को बार बार
दोहराते रहें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बाहर फैलाएं, सामान्य श्वास लें और छोड़ें और अपने आसन को विराम दें। अगला है सामने का मंच। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को कंधों के नीचे रखें और शरीर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कोहनियां सीधी न हो जाएं। शरीर का वजन पैरों के शीर्ष और हथेलियों या उंगलियों के पोरों द्वारा समर्थित होता है। शरीर सिर से पैर तक एक सीधी रेखा बनाता है और गहरी लंबी सांस लें। 1 से 3 मिनट तक इस क्रिया को दोहराते रहें। श्वास अंदर लें, थोड़ी देर सांस रोक कर रखें, सांस छोड़ें, श्वास लें, फिर पूरी श्वास छोड़ें और कुछ देर सांस को बाहर ही रोक कर रखें। श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए आसन को शिथिल करें। अगली क्रिया है खिंचाव मुद्रा। पीठ के बल लेट जाएं और निचली रीढ़ को जमीन पर ढकेलें। पैरों को एक साथ लाएं और एड़ियों को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं। सिर और कंधों को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं और अपने पैरों की अंगुलियों को देखें। भुजाओं को फैलाएं और उन्हें पंजों पर रखें। पद संभालें। 1 मिनट तक इस क्रिया को करें। सांस छोड़ें, फिर पूरी तरह सांस लें और पूरी तरह सांस छोड़ें और मूल बंद लगाएं। थोड़ी देर सांस लें और रोकें, सांस छोड़ें और आसन को विराम दें। अब उपचार के लिए हार्ट सेंटर स्ट्रेच करेंगे। पहला भाग, चौड़ी बाहें। आसान मुद्रा में बैठें, हाथों को जमीन के समानांतर फैलाएं और 60 डिग्री के कोण पर खोलें, जैसे कि किसी को रिसीव कर रहे हों। भुजाएं एक बड़ा वी बनाती हैं। हृदय केंद्र वी का बिंदु होता है। उंगलियों को फैलाएं और तानें। लंबी और गहरी सांस लें। 4 से 7 मिनट तक इस क्रिया को दोहराएं। अगले भाग के लिए इसी मुद्रा में रहें। श्वास लें और उंगलियों को कसकर मुट्ठियों में ले आएं। धीरे धीरे मुट्ठियों को छाती के बीच में लाएं, जैसे कि कोई बड़ा वजन ला रहे हों। जब वे छाती के केंद्र तक पहुंच जाएं, तो जोर से श्वास छोड़ें और बाजुओं को बाहर प्रारंभिक स्थिति में लाएं। इस स्थिति को दोहराएं। 4 से 7 मिनट तक इस क्रिया को करें। क्रिया पूरी करें और सांस को आराम दें। अगले भाग के लिए प्रारंभिक स्थिति पर लौटें। बाजुओं को 60 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर फैलाएं और उंगलियों को तान लें। लंबी और गहरी सांस लें। 4 से 7 मिनट तक इस क्रिया को करके अगली मुद्रा में जाने के लिए मुद्रा को बनाए रखें। अगला भाग है, धीरे धीरे हाथों को छाती के सामने 4 इंच की दूरी पर लाएं। हथेलियां एक दूसरे के सामने हों और उंगलियां ऊपर की ओर हों। हथेलियों के बीच की जगह को देखें और हाथों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। इस स्थिति में लंबी गहरी सांस लेते रहें। अगली मुद्रा में जाने के लिए इस मुद्रा को बनाए रखें। भाग 5 है प्रार्थना मुद्रा। हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा में छाती के मध्य में एक साथ लाएं। ब्रो पॉइंट पर ध्यान करें। 4 से 7 मिनट तक इस क्रिया को करें और इसके पश्चात सामान्य श्वास लेते हुए अपने को शिथिल करें। अगली मुद्रा में जाने के लिए मुद्रा को बनाए रखें। प्रार्थना मुद्रा, झुकना। हाथों को हृदय केंद्र पर प्रार्थना मुद्रा में रखें। कमर से आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन पर लाएं। इस स्थिति में आराम करें। इस क्रिया को 4 से 7 मिनट करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, सांस को आराम दें और बैठ जाएं। इसके पश्चात अगला बिंदु है ध्यान। आसान मुद्रा में बैठें, ध्यान करें 3 से 11 मिनट तक के लिए। श्वास लें, सांस छोड़ें और सांसों को आराम दें। इसके पश्चात शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। गहराई से आराम करें। गहरी सांस लेना 5 से 11 मिनट तक इस क्रिया को करें। इसके पश्चात गहरी सांस लें। बाजुओं को सिर के ऊपर लाएं और शरीर को उंगलियों से लेकर पंजों तक फैलाएं। बिल्ली को एक तरफ फैलाएं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करें। रीढ़ की हड्डी को कई बार ऊपर नीचे हिलाएं। जब आप हिलते हैं तो महसूस करें कि रीढ़ की पूरी लंबाई की मालिश हो रही है। एक बार और हिलाओ और फिर बैठ जाओ। महाअवतार बाबा का क्रिया योग आध्यात्मिक विज्ञान के स्वीकृत सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए स्पष्ट आत्म अनुभूत ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। पूर्ण क्रिया से सभी प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि पूर्ण एहसास के लिए इसमें ओंकार क्रिया, नमस्कार क्रिया और अन्य ऐसी क्रियाएं शामिल होनी चाहिए जो पर अवस्था, परे की अवस्था, सांस रहित संतुलन की स्थिति में की जाती हैं। नाभि क्रिया पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब तालव्य क्रिया की बात करते हैं। जीभ की क्रिया।
इसकी मदद से खेचरी मुद्रा में सिद्ध या निपुण बनना संभव है। हालांकि इसका तात्पर्य खेचरी में स्वतः सिद्ध प्राप्त करना नहीं है। खेचरी सिद्ध तभी प्राप्त होती है जब कोई साधक जानबूझकर अपने को हवा में ले जाकर आकाश में यात्रा कर सकता है। सिर में स्थित अष्टबिंदु 5 में रखकर स्वर्गीय मिलन में संलग्न होना संभव बनाती है। जीव को उसके केंद्रीय बिंदु पर स्थिर रखकर इस नोडल केंद्र को जागृत किया जा सके तो शास्त्रार्थ सिर में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल से अमृत बरसना शुरू हो जाता है और असीम खुशी और भावना का ज्वार उमड़ पड़ता है। भौतिक और सूक्ष्म प्राणी, हालांकि यह भी जड़ समाधि का ही एक रूप है। ऐसे स्वर्गीय सुखों में संलग्न रहने की अनियंत्रित आसक्ति अक्सर साधक के लिए आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन जाती है। दूसरी ओर कई उन्नत आधारों के लिए देखा गया है कि खेचरी मुद्रा को पूरी तरह से पूरा किए बिना भी सद्गुरु की कृपा से वे ब्रह्म ग्रंथि पर काबू पाने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके सूक्ष्म अवतारों में आकाश की यात्रा संभव हो जाती है। क्रिया योग में प्राणायाम पूरी तरह से आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें रेचक, पूरक और कुंभक शामिल है। बाहरी आसन, शारीरिक मुद्राएं और शारीरिक गतिविधियों के अलावा अन्य सभी पहलू आंतरिक प्रकृति के हैं। प्राणायाम शरीर के भीतर मौजूद 5 प्रमुख वायु से संबंधित है, इसलिए क्रिया योग विज्ञान में वायु प्राणायाम की कोई अवधारणा नहीं है। क्रिया योग दीक्षा के बाद सद्गुरु अथक दृढ़ता, प्रयास और आंतरिक योग तकनीकों के माध्यम से शिष्य की बारीकी से निगरानी करते हैं और उसे सच्चे प्राणायाम के लिए सक्षम बनाने में मदद करते हैं। आंतरिक आत्म अनुभवों में सक्षम हो जाता है। एक बार जब प्राणायाम अंदर की ओर जाने लगता है तो साधक को सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा साधना के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख धारणाएं, क्षमताएं अर्थात मानसिक प्रत्याहार, त्याग, वैराग्य और मानसिक वापसी और धारणा और समझ की शक्ति लुप्त होने लगती है। प्रारंभिक अवस्था में असाधारण दर्शन, कूटस्थ या दृश्य अनुभव होते हैं। जैसे जैसे मन अंदर की ओर जाता है और कूटस्थ में स्थित हो जाता है, ऐसे दर्शन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसका आमतौर पर तात्पर्य यह है कि क्रिया की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्नत क्रियान्वयन के लिए प्राणायाम के दौरान बाहरी बल का प्रयोग कम हो जाता है और आंतरिक श्रवण इंद्रियों के माध्यम से श्रीं श्रीं जैसी ध्वनि, जो सिर में ब्रह्मरंध्र की ध्वनि है, का अनुभव किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने का आमतौर पर मतलब यह होता है कि प्राणायाम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। प्राणायाम के दौरान सभी चक्रों पर मंत्र जप करना आवश्यक होता है। हालांकि कई लोग प्राणायाम की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक्र पर मंत्र जप करने में असमर्थ होते हैं। इस अपूर्णता के परिणाम स्वरूप साधक के भीतर तामसिक वृत्ति, आवेग की वृद्धि होती है। इसलिए क्रिया को निर्धारित विधि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। प्राणायाम के साथ साथ सतर्क मन को सभी चक्रों पर केंद्रित करना होता है और क्रिया साधना चरण के पहले चरण में मन का ध्यान रीढ़ के भीतर 6 चक्रों के स्थान पर आकर्षित करना और इन केंद्रों पर जप करना आवश्यक है। प्राणायाम के दौरान प्रगति के हर इंच के पीछे गुरु शक्ति की अनंत कृपा निहित है। इसीलिए जो प्राणायाम में सिद्ध प्राप्त कर लेता है वह अत्यंत धन्य होता है। सद्गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से शिष्य के भीतर इस आंतरिक रीढ़ की चेतना को जगाने में मदद करते हैं। सुषुम्ना की और रीढ़ की हड्डी के साथ ईड़ा और पिंगला नाड़ियां सूक्ष्म तंत्रिकाएं सुषुम्ना के चारों ओर लपेटती हैं। मूलाधार से ऊपर की ओर अन्य पद्म में त्रिपुटी तक, जहाँ ये 3 नदियाँ अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती हैं, यहाँ मस्तक ग्रंथ से टकराने पर उनका प्रवाह बाहरी दिशा ले लेता है और मन की स्थिति के अनुसार सांस दाएं या बाएं नासिका से बाहर निकलने लगती है। इससे मन की गति की बाहर की ओर होती है। ईड़ा और पिंगला नसें अंक 8 की तरह सुषुम्ना के चारों ओर लपटी हुई हैं। इसे विभिन्न साधकों ने अपने कूटस्थ अवस्था में देखा है। गुरु की उपस्थिति में किए गए प्राणायाम के दौरान सद्गुरु कई ग्रंथियों में से किसी एक को लेते हैं और ऐसे मिलन बिंदु पर सुषुम्ना में आंतरिक सांस की दिशा का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे सुषुम्ना में प्राणवायु की प्राकृतिक गति आसान हो जाती है। उत्तरोत्तर साधक अपने संबंधित आत्म अनुभवों के साथ शांति की स्थिति प्राप्त करना सीखता है और अंततः प्राणायाम का प्रवाह स्थायी रूप से आंतरिक हो जाता है। तब क्रियान्वयन की बाहरी बेचैनी कम हो जाती है और प्राणायाम के गुणों से भौतिक शरीर की चमक बढ़ जाती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, क्रिया योग में नाभि क्रिया के इस प्रथम अंक के साथ आज इतना ही। शेष दूसरे अंक में जीवन के साथ योग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें।